कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, सुखी रहें। और दोस्तों, आप लोगों की दुआ और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आज दिन सोमवार है और तारीख है 23 सितंबर। भोले बाबा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। तो देख चुके हैं अभी आप लोग कि कितना टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं, लेकिन अभी हमारी चाय भी नहीं बनी है। तो मैंने सोचा चलो चाय बनाते आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और चाय भी बन जाएगी। क्या है कि आज सोमवार था, तो सोमवार को फास्ट से आप लोगों को पता ही होगा, इतनी बार हमने आप लोगों को बताया है। तो क्या है कि पूजा कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है सोमवार की, तो लेट हो जाते हैं। इस वजह से 9 बज गए हैं, लेकिन चाय भी नहीं बनी है। मैं यहाँ पे बना रहे हैं हम चाय, तो सामने से वो पूरा अब ऐसे जाएंगे पूरा। चाय बनने के लिए रख दिए। सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं, इसके बाद ही बनाएंगे चाय, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है दूध का। गर्मी का टाइम में फट भी जाता है कभी कभी। तो और अभी क्या है कि कुछ ज़्यादा ही लोग आ चुके हैं हमारे घर पे, और क्या है कि हमारे नाना जी का आज श्राद्ध है। तो श्राद्ध कैसा क्या होता है आपके यहाँ, वो आप लोग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जो एक्सपायर हो जाते हैं ना, उसके 3 साल बाद जब भी आपको पटा होता है, पटा मतलब सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो आज पटा है नाना का, इस वजह से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जो उधर से आ रहे थे नाना के मामा के यहाँ, तो आसपास वाले आ चुके हैं जो हमारी साइड के हैं। तो वो पहले हमारे घर पे आएंगे, फिर जाएंगे मामा के घर पर। तो दीदी लोग सारी आ चुकी हैं और बुआ लोग आ गई हैं। तो अब जाएंगे सारे लोग इकट्ठे होके यहीं से। दोस्तों, बीच बीच में बोलने में जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको आप लोग इग्नोर ज़रूर करते रहा करो, क्योंकि मांस की जीभें फिसल जाती है। और ज़्यादातर तो ऑन कैमरा जब भी ज़्यादातर बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हमेशा हो ही जाता है हमसे। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन आए हुए हैं हमारे घर पर। अभी क्या है, सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इधर हम चाय बना रहे हैं। अभी क्या है कि सभी लोग तैयार होने में लगे हुए हैं। जब सभी लोग तैयार हो जाएंगे, जाने लगेंगे, तब दिखाएंगे आप लोगों को। अभी ऐसी शक्ल में क्या दिखाएं, तैयार होने के बाद अच्छी बढ़िया वाली शक्ल हो जाएगी, तब दिखाएंगे। तैयार होने के बाद टिप-टॉप में हो जाएंगे सब। तो देख लीजिए, हो चुका है दूध गर्म। ओह नो, इसको डाल देते हैं रोटी में। थोड़ा सा दूध यहाँ पर लग चुका है मलाई जैसी, तो इसको निकाल देंगे। इसको हम डाल देंगे लोटे में, क्योंकि चाय बनानी है ना, चाय बनाते हैं तो ये तो सारा जल जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है इसको ऐसे जला रहने से। इससे बढ़िया है कि इसको चम्मच से निकाल दो, दूध में डाल दो, तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि कितने लोग बड़ा मची है, जबकि हमने जरा आकर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं रसोई में। इस साइड में कोई है ही नहीं, उधर ही हॉल में है, जो भी सब लोग हैं। लेकिन क्या करें, हम लोगों जब भी बातचीत करते हैं ना, तो इतनी तेज बातें होती हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे तीसरे चौथे कमरे तक सभी कमरों में सुनाई दे रहा है तो बात हो रही है। कभी कभी तो मोहल्ले वाले जब छत पे हम लोग बातें करते हैं, लाइट चली जाती है, हमारे घर पर बातें होती हैं ना, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तब। तो मोहल्ले वाले तो ये सोचते हैं कि लड़ाई हो रही है, फिर उनसे मना किया जाता है कि लड़ाई नहीं हो रही है, ऐसी बातचीत हो रही है। ये रही चाय की कटोरी।
चाय बनकर हो चुकी है तैयार और साथ में तल रहे हैं हम चिप्स पापड़। अभी हमने कोई इन लोगों के लिए हैवी नाश्ता नहीं बनाया था, बस ये नॉर्मल सा ही चिप्स पापड़ होते हैं, इन्हीं को तेल में तल दिया है क्योंकि हमें अभी खाने पीने की भी तैयारी करनी है क्योंकि सभी लोग जाने वाले हैं। तो नाश्ते से अच्छा है कि खाना खिलाकर ही भेज दो, इस वजह से हमने पापड़ को ही तलना जल्दी का काम सोचा तो इन्हीं को तल दिया है। चलिए तो आप लोग मिल लीजिए घर के सारे सदस्यों से कि कौन कौन है यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाती हैं ये हैं दिव्यांशी, जिन्हें आपने कुछ दिन पहले वाली वीडियो में देखा होगा, और ये हैं दिव्यांशी की मम्मी जो कि अपनी दूसरी जो दीदी है ना, दूसरे नंबर की, उनकी लड़की को लिए हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वाली ननद है और ये चारों दीदी लोग हैं, चारों नंदे हमारी। तो सभी लोग खड़े हुए जाने के लिए और जैसे ही ये लोग निकल रहे थे तो तभी आ जाती हैं बुआ जी यहाँ पर, और मम्मी यहाँ पर खड़ी हैं, बता रही हैं कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, बस ज़्यादा टाइम उनकी ये बातें ज़रूर रहती हैं। और ये हैं आरती दीदी, तो यहाँ पर वो कुछ अखबार को लेकर जा रही थी। शानिया है, इनका हाय ज़रूर रहता है, जब भी वीडियो के सामने आएंगी तो हाय तो इनको बोलना ही है। उधर बाहर सभी लोग निकल कर बाहर खड़े हो गए हैं, तो आ जाती हैं बुआ जी अंदर और उनके पैर छूकर ले लेते हैं उनका आशीर्वाद। और इधर आने के बाद में वो सबसे पहले अपने बैग को खोलती हैं और शायद ऐसा लग रहा था कि वो कुछ लेकर आई हैं, तो बच्चों को उन्होंने बुला लिया था अपने पास में, दिखा रही थी। तो हम भी पहुंच जाते हैं कि क्या है, क्यों बुलाया है, ईशान्या को दे रही है, ये क्या है। अरे ये तो है सैंडल, ईशान्या के लिए आ चुकी हैं सैंडल, और आयु के लिए भी जूती लाई हैं। अब सैंडल और जूती आई हैं तो सबसे पहले तो पहना कर देखना बनता ही है। तो यहाँ पर आयु पहनने लगते हैं अपनी जूती, और ये ईशान्या है, ये अपनी सैंडल को पहन कर देखने लगती हैं कि साइज़ इनको सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कुछ बताती हैं फिर निकल जाती हैं बताकर हमें। तो सभी लोग आ चुके हैं घर के बाहर और मम्मी भी निकल आई हैं, सभी निकल आए हैं, बस कोई नहीं रह गया, हम और आयु थे। और ये दोनों लोग बैठ जाती हैं मोटरसाइकिल से, तो बाकी के जो लोग जा रहे थे ना अपने अलग वाहन से, तो वो आगे निकल जाते हैं, और इन लोगों को जाना था मोटरसाइकिल से तो ये लोग बैठ जाते हैं मोटरसाइकिल पर। बाकी के आधे जो सदस्य हैं वो निकल चुके हैं बाहर, आगे गली में जाकर खड़े हो गए हैं, बाय बाय करते हुए निकल गई अपने रास्ते जहाँ इनको जाना है, अपने मामा के घर। और ये देखिए आयु यहाँ पर आ चुके हैं, आयु नहा धोकर। अब क्या है कि हमने पहले इनको नहला दिया था, जब तक इन लोगों की तैयारी हुई बस इनको कपड़े पहनाने के लिए रह गए थे। तो ये देखिए पैसे दिखा रहे हैं कि हमको पैसे मिले हैं। तो दोस्तों जा चुके हैं सभी लोग अपने जहाँ पर जाना था हम लोगों को, और हम आ गए हैं घर के अंदर। अब करेंगे, आयु नहाकर आ गए हैं, इनको तैयार। और थोड़ा सा यहाँ पर सामान फैला डला हुआ है, कुछ इधर डला है कुछ उधर डला है, तो करनी पड़ेगी पूरी साफ़ सफाई क्योंकि जल्दबाजी में सभी लोग गए हैं, तो सारा सामान इधर उधर बिखेर के डाल दिया है। गर्मी इतनी लग रही है, देखो कूलर में आकर खड़े हो गए हैं, सिंदूर तो पूरा बह गया है। सुबह नहाकर नहाने के बाद में मांग भर ली थी, बालों को भी नहीं सुखाया है, तो कल सुखा लेंगे। कूलर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, इधर हो जाते हैं। चलो आयु तुम्हें तैयार करा, इधर देखो ये आयु है, अभी इनकी शक्ल ऐसी लग रही है, नहाकर आए हैं, तो इनको करते हैं पहले तैयार। और देखो इधर कितना सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये देखो खाना पीना खाया था, तो पोंछा सुबह लगाया था, पूरा हो चुका है साफ़ सुथरा, घर खराब। इस साइड आते हैं तो इधर भी देख लीजिए, ये देखो कैसा हो गया है पूरा घर। तो अभी हमको ये सारी साफ़ सफाई करने में लग जाएगा 1 घंटा, तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। और देखो सब्जी रोटी कैसी फैलाई बताओ।
इधर देखिए किचन को तो हमने जब खाना पीना बनाया था तभी साफ़ कर दिया था। जब तक ये लोग तैयार हुए थे तब तक हमने कर दी थी पूरी किचन की साफ़ सफाई। खाना पीना बनाकर तैयार कर दिया था। तो सभी लोग निकले हैं खा पी कर घर से, क्योंकि कहीं पर भी जाओ खाना खाकर निकलो ना तो सभी पूछ लेते हैं, ऐसा सुना है। अगर हम खाना खाकर घर से नहीं निकलते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है। चलिए तो देखिए हमने कर दिए हैं आयु को तैयार। कैसे लग रहे हैं आयु? आयु, आप क्यों नहीं गए हो सब लोगों के साथ में अपने पापा के मामा के यहाँ पे? हाँ, अकेले रह गए घर पे? अब क्या करोगे अकेले? अकेले खेलोगे? अकेले कैसे खेल लोगे? अच्छा, हाँ, गए क्यों नहीं ये बताओ? अच्छा नहीं लगता मम्मी के बिना? मम्मी के साथ जाना था। अच्छा, आयु इसलिए नहीं गए, इनको मम्मी के बिना अच्छा नहीं लगता है। चलिए तो काम और कर लेते हैं, जो फैला हुआ काम डला है। तो तुम बहुत सुंदर बन के बैठे हो, नए नए कपड़े पहन लिए हैं। कौन लेके आया आपके कपड़े? ये अंजलि हुआ। अच्छा, अच्छे से बैठो। कैसे घुस गए हो पूरे? अब अच्छे लग रहे हो। दिखाना अपना चेहरा एक बार। इनका फेस देखो सभी लोग अच्छे से। तो ये बताओ सभी लोग, आप कमेंट करके आयु मम्मी जैसे लगते हैं या अपने पापा जैसे लगते हैं? कोई भी इनको सही से बता नहीं पाता है। कोई तो कहता है मम्मी जैसे लग रहा है आयु, कोई कहता है पापा जैसा है आयु। देख लीजिए पास से कैसे लगते हैं आयु। जिसको जो लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि सभी की कन्फ्यूज़न दूर हो। देखते हैं किसके साइड में ज़्यादा कमेंट आते हैं, मम्मी की साइड के आते हैं या पापा की साइड के आते हैं। चलिए तो अब करते हैं हम अपनी साफ़ सफाई का अभियान चालू, और यहाँ पर आ जाते हैं अपने रूम में। शुरुआत सबसे पहले सफाई की करेंगे अपने कमरे से शुरुआत, क्योंकि कमरे से ही हम सफाई करना शुरू करते हैं। सुबह की हो या शाम की हो, जो भी सफाई करते हैं तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर हम कपड़ों को इकट्ठे, जो भी इधर उधर फैले डले हुए हैं ना, तो सारे कपड़ों को इकट्ठा करके हम गड़ी करके रख देंगे। जो हमारे बच्चों के कपड़े हैं तो उनको तो हमने अपने रूम में ही रख लिया था, और दीदी लोगों के कपड़े हैं ना तो इनको हम दूसरे वाले हॉल है ना उधर ले जाकर रखेंगे। वहीं पर इन लोगों के बैग रखे हुए हैं तो वहाँ पर रख देंगे, जहाँ दीदी लोग हमें बता कर गए हैं कि यहाँ पर हमारे कपड़े रख देना। इसके बाद में करते हैं हम अपने बेड की चादर को एकदम से सही, और इसको हमने खड़े होकर फटकार कर नहीं बिछाया, क्योंकि सुबह ही हमने चादर को अच्छी तरीके से बिछा दिया था। बस थोड़ी सी क्या इस पर सुकड़न सी आ गई थी। क्या है कि बच्चे बैठ गए होंगे या दीदी लोग जो भी तैयार हो रही होंगी या हमारे बच्चे होंगे, बस बैठ गए हैं ना तो थोड़ा सा चादर सुकड़ से गया है तो गंदा सा लग रहा था। बस ऐसे ही इसको हम अच्छे से बिछा देंगे। और यहाँ पर एक तकिया कम है तो सबसे पहले उस तकियों को लेकर यहाँ पर रख देंगे। उसको लेने के लिए जा रहे हैं और लेकर आ जाते हैं वो तकिया भी। अब पूरा बेड हो चुका है एकदम सही, तो देख लीजिए कैसा लग रहा है। चलिए तो चलते हैं हम अपने दूसरे रूम में दूसरे काम को करने के लिए। सबसे पहले यहाँ से बाकी के और जो भी इकट्ठे किए हुए कपड़े रखे हुए हैं तो उनको भी उठा लेते हैं दूसरे हॉल में ले जाने के लिए, क्योंकि कपड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ धुले हैं कुछ बिना धुले हैं, तो सबको अलग कर कर के रखना है। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं आयु भी हमारे पीछे आते हैं, कुछ काम था इनको। तो इधर आ चुके हैं हम दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पर भी ये तो धुले धुलाए कपड़े हैं जो कि छत से उतार कर लाए थे, और इनको भी हम घड़ी करके अच्छे से रख देते हैं, जिससे कि धुले धुलाए कपड़े अलग ही दिखाई दें। और क्या है, धुले धुलाए कपड़े इधर उधर बिखेर देंगे तो ये भी गंदे हो जाएंगे, तो इनको भी हम अच्छे से घड़ी करके रख देते हैं।
आज हो चुका है दोस्तों हमारे काम में बदलाव। जो काम हम पहले करते थे वो करने पड़े बाद में, और जो बाद में करते थे वो कर दिए हैं सुबह ही। क्या है, वैसे भी बदलाव तो ज़िंदगी में होता ही रहता है, चाहे वो हमारे डेली का काम हो या हमारी ज़िंदगी का। परिवर्तन क्या है दोस्तों, संसार का नियम है। कुछ परिवर्तन तो हमें सफल बना देते हैं और कुछ तो हमें सफल होने के रास्ते बता देते हैं। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। परिवर्तन हमारे जीवन में होते रहते हैं, इसीलिए परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ इन्हें अपनाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो। क्योंकि अच्छा समय है तो ये तो निश्चित है कि आज अच्छा है तो कल कुछ गलत भी होगा, और कुछ गलत चल रहा है, हमारा बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। यही परिवर्तन का नियम है। कहीं धूप है तो कहीं छाया है, इसलिए हमें परिवर्तनों से डरना नहीं है। क्योंकि हर एक जो हमारी स्थिति होती है हर समय एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। हाँ, कुछ टाइम के लिए हमें उस स्थिति में थोड़ा सा गलत ज़रूर लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जब गलत समय चलता है तो। लेकिन ये तो निश्चित है कि हमेशा तो वैसा नहीं चलता रहेगा। जो बुरा समय हमारा चल रहा है वो ज़रूर बदलेगा, और इसी सोच के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो हमारे ज़िंदगी में जो बुरी आदतें हैं तो उन्हें भी हमें बदलना चाहिए। दुख को सुख में बदलने के लिए बदलाव ज़रूरी होना चाहिए। देखिए तो दोस्तों, हमने कर लिया है अपना सारा घर साफ़ सुथरा, एकदम बढ़िया सा क्लीन। देख सकते हैं अब कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देख लिया था पहले कैसा डला था और साफ़ होने के बाद में कैसा लग रहा है। और अभी क्या है कि ये पोंछा यहीं पर रखा हुआ है, अभी हमने पोंछे को भी नहीं धोया है। साफ़ करने के बाद में आप लोगों को दिखा रहे हैं, और बाकी का जो हमारा काम है उसको हम करते रहेंगे। सोचा एक बार आप लोगों को अपना घर दिखा देते हैं साफ़ सुथरा सा, जो भी हमने सफाई की है। तो कैसा लग रहा है हमारा घर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए तो फिर से आ जाते हैं इधर हम रसोई में, इसको भी एक बार देख लीजिए। सफाई करते करते बज चुका है दोपहर का 1, और इतने काम करते करते हमें हो गया है कम से कम 1 से 1.5 घंटा। और इधर हमने आयु को बिठा दिया है पढ़ाई करने के लिए। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारी मुलाकात आप लोगों से हो रही है शाम को 4 बजे। देख सकते हैं आप लोग घड़ी में पीछे शाम को 4 बज रहे हैं। और इधर कुछ कपड़े डले हुए हैं। क्या है कि आज कपड़े कुछ जल्दी उठा लाए थे, सूख नहीं पाए थे, बादल हो रहा था, तो हमने कहा आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर पानी आ गया तो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो पहले ही उतार लाए। और यहाँ पर हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो हो चुका है अभी हमारा ट्यूशन का टाइम। बच्चे आने वाले हैं तो पढ़ाते हैं, फिर ट्यूशन बच्चों के आने के बाद में। और इधर आज आयु का टाइम पास नहीं हो रहा है। क्यों आयु, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। बुरा लग रहा है? हाँ। तो गए नहीं, तुम चले जाते, अच्छा लगता। तो देख सकते हैं हमने पूरे घर की साफ़ सफाई की, और सफाई करने के बाद में थोड़ा बहुत आराम किया, फिर अपने आप को भी बढ़िया साफ़ सुथरा क्लीन किया। क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ पर एक कहावत है, गांव में कहा जाता है कि लिपि पुती देहरिया और सजी धजी मैरिया ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम अपने घर को सजाते हैं, बढ़िया साफ़ सुथरा करते हैं, इसके बाद में स्वयं अपने आप को तैयार करते हैं। और हो चुकी है शाम, तो शाम को आ चुका है खाना। और ये वही खाना है जहाँ पर ये लोग निमंत्रण में गए हुए थे। ये खाना आया है मामा के यहाँ से। क्या है कि कुछ रिश्तेदार रात में ही वापस आ गए थे, और जो गए थे हमारे घर से वो तो नहीं आए हैं, बाकी के और दूसरे आ गए हैं। तो खाना बांध दिया था घर के लिए, तो आ चुका है खाना। लेकिन ये खाना कोई मतलब का नहीं रहा, क्योंकि हमारा है आज सोमवार का फास्ट, तो हमने तो खाया नहीं।
आयु ही यहाँ पर खाना खाने में लगे हुए हैं। इन्होंने थोड़ा थोड़ा सारे खाने को चख लिया है, अब लास्ट में खा रहे हैं खीर। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय। हर हर महादेव।